3, 2, 1, fire. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में रहते हो या कभी इन किसी जगहों में से कहीं पर भी घूमने गए हो तो आपने वहां की बड़ी बड़ी गगनचुंबी और शानदार इमारतों को तो जरूर देखा होगा। पर दोस्तों, हमें एक सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसी इमारत देखी है जो एक तरफ झुकी हुई हो? क्यों चौंके ना दोस्तों। पर दोस्तों, यही सच है। अबू धाबी यूएई में बनी कैपिटल गेट टावर आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग का एक ऐसा अनूठा अजूबा है जिसे देखकर अच्छों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, कैपिटल गेट, जिसे अबू धाबी के लीनिंग टावर के रूप में जाना जाता है, एक गगनचुंबी इमारत है जो 160 मीटर यानी 520 फीट से भी ज्यादा ऊंची है और तो और ये 35 मंजिला ऊंची है। ये तो बस शुरुआत, आगे सुनिए। इसमें 16,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रयोग करने के लिए कार्यालय जितना स्पेस है। इसी वजह से कैपिटल गेट अबू धाबी को शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक माना जाता है और इसे 18 डिग्री पश्चिम की ओर झुकाव के साथ डिजाइन किया गया था। दोस्तों, ये बिल्डिंग अबू धाबी के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और इंजीनियर्स की मेहनत और काबिलियत का एक अनोखा अजूबा है। दोस्तों, दुबई के शेख मोहम्मद जायद अल नहयान ने 2007 में इसे बनवाने का सारा भार अपने कजिन शेख मोहम्मद को दे दिया। और दोस्तों, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया के देश आर्किटेक्चर में अपने अपने तरीके से फिजिक्स और आर्किटेक्चर के लॉ को चैलेंज करने वाली इमारतें बनवा रहे थे, तो अबू धाबी कहाँ पीछे रहने वाली थी। पर दुबई के शेख मोहम्मद जायद अल नहयान को सिर्फ एक ऊंची गगनचुंबी इमारत नहीं खड़ी करनी थी, बल्कि एक ऐसा टावर बनवाना था जिसे बनाने में वक्त कम लगे और जिसकी डिजाइनिंग आर्किटेक्ट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग शौक से आए। और फिर एक बना इतिहास जो उनके टूरिज्म में एक मिसाल कायम कर गया। इसलिए इन्होंने कैपिटल गेट जैसे टावर का निर्माण करवाया जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी ज्यादा झुका हुआ है। और इसलिए दोस्तों, इस टावर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया। पर दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है आखिर फिजिक्स और आर्किटेक्चर के लॉ को लगभग तोड़कर आखिर कैपिटल गेट टावर कैसे खड़ा किया गया? आखिर कैसे इस बिल्डिंग के डिजाइन को तैयार किया गया और कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की टीम के सामने क्या क्या मुसीबतें आती रही? तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी एडवेंचर प्रेमी हैं तो इस वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस कैपिटल गेट के अनोखे इंजीनियरिंग से रूबरू हो पाएं। दोस्तों, कैपिटल गेट जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डिंग बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की जरूरत थी और इसलिए शेख मोहम्मद ने लंदन के सबसे टॉप फर्म आर्किटेक्चर कंपनी RMJM से इस बिल्डिंग बनाने का करार कर लिया। पर इस कंपनी के आर्किटेक्ट इंजीनियर के सामने सबसे पहले चुनौती तो यही थी कि उन्हें कैपिटल गेट बिल्डिंग का एक ऐसा डिजाइन तैयार करना था जो खुद उनकी ही आर्किटेक्चरल लॉ के खिलाफ हो। लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद भी उन्हें किसी भी डिजाइन के लिए शेख मोहम्मद की हाँ भी नहीं भरी। फिर दोस्तों, कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट नील वेंडर विन ने दिन रात एक कर इस बिल्डिंग का ऐसा डिजाइन तैयार किया जो कि अबू धाबी के खूबसूरत रेत के टीलों और समुद्री लहरों से इंस्पायर्ड था, जिसके मुताबिक बिल्डिंग की नींव रेत के टीलों जैसा था और बिल्डिंग का ऊपरी भाग समुद्री लहर जैसा था। दोस्तों, क्या हमारे देश में दुबई और अबू धाबी जैसी बिल्डिंग हर जगह नहीं बन सकती? अगर आपको मौका मिले तो आप किस तरह की बिल्डिंग अपने घर या ऑफिस की बनवाना चाहेंगे? पर दोस्तों, इस बिल्डिंग के डिजाइन को हकीकत में लाना काफी मुश्किल था, क्योंकि इस बिल्डिंग की टॉप उसके नींव से 108 फीट हटा हुआ था, जो कई ऐसे फोर्सेस को जन्म दे सकती थी जिसके कई खतरनाक परिणाम भी हो सकते थे। तो आप दोस्तों, इस बिल्डिंग की नींव को कुछ इस तरह डिजाइन करना था जो इस बिल्डिंग के हजारों टन एक तरफ भार को सही तरीके से संभाल पाए। और इसलिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्किबोल्ड ने इसकी नींव पर काम शुरू किया, जिसमें 400 कंक्रीट पाइल्स का इस्तेमाल किया गया। पर दोस्तों, ये कोई आम बिल्डिंग की नींव नहीं थी। इसलिए दोस्तों, जिस साइड पर ये बिल्डिंग झुकेगी उसके नीचे 200 पाइल्स लगाए गए और दूसरे साइड की पाइल्स का लेंथ इस साइड से थोड़ी लंबी रखी गई और जिनको जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े रेतीले पत्थरों के अंदर ड्रिल करके गाड़ा गया। तो दोस्तों, ये था कैपिटल टावर की नींव तैयार करने का प्लान, जिससे सारे इंजीनियर आर्किटेक्ट के मुताबिक कैपिटल गेट के झुके हुए हिस्से का पूरा भार यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पूरे बिल्डिंग का लोड भी ये नर्व अच्छे से संभाल पाएगा।
पर दोस्तों कैपिटल गेट की नींव तैयार करने के लिए 9600 तो मिट्टी को जमीन से खोद कर निकालना था, यानी 1600 हाथियों के भार के समान तो सिर्फ और सिर्फ जमीन से निकली हुई मिट्टी का होगा। क्यों दोस्तों, है ना बिल्कुल चुनौतियों भरा काम। पर दोस्तों फिर भी कैपिटल गेट के काम में जुटे हुए इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी और इस काम में जुट गए। उन्होंने इस पूरी खुदाई की समय सीमा 8 महीने की तय की थी। पर दोस्तों किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि दोस्तों इसी बीच शेख सुल्तान ने कैपिटल गेट की डेडलाइन जारी की थी। असल में 2 साल बाद अबू धाबी दुबई में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था और सुल्तान ये चाहते थे कि समिट से पहले ही कैपिटल गेट के निर्माण का काम पूरा हो जाए। और ये सुनकर सारे आर्किटेक्ट इंजीनियर्स के होश उड़ गए। ये सब काफी परेशान हो गए, क्योंकि अब इन्हें 24 महीनों के अंदर कैपिटल गेट की नींव भी डालनी थी, बिल्डिंग के इंटीरियर काम को भी पूरा करना था और साथ ही साथ बिल्डिंग के टॉप हिस्से को भी रंग रूप देना था। और इससे ही पूरे कंस्ट्रक्शन टीम में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पर दोस्तों उनके पास शेख को मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए अब कैपिटल गेट के कंस्ट्रक्शन टीम को अपने पूरे कंस्ट्रक्शन के टाइम फ्रेम को ही चेंज करना पड़ा और जिस नींव को डालने में 8 महीनों का समय लगना था, उस काम को दिन रात एक करके केवल 3 महीनों में ही पूरा कर लिया गया। दोस्तों नींव डालने के बाद कैपिटल गेट की कंस्ट्रक्शन टीम ने अब इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर काम शुरू कर दिया। पर यह भी उनके लिए एक मसला इंतजार कर रहा था। दोस्तों नॉर्मली जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स और गगनचुंबी बिल्डिंग्स एक बड़े से सॉलिड आयरन कोर के इर्द बनाया जाता है, जो पूरे बिल्डिंग के ऊपर तक जाता है और जो बिल्डिंग को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। पर कैपिटल गेट के कंस्ट्रक्शन में अगर ऐसा ही कोर बनाया गया तो पूरे कैपिटल गेट बिल्डिंग एक तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, जिसके बेहद खौफनाक और जानलेवा परिणाम हो सकते हैं। और इसी मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स को नॉर्मल इंजीनियरिंग के तरीकों से हटकर कोई उपाय लगाना था। और इसीलिए दोस्तों इंजीनियर्स ने तय किया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कवर्ड बनाया जाए और बिल्डिंग का बचा हुआ हिस्सा इसके इर्द इस कोर के पूरा होने पर बनाया जाएगा। तो अब दोस्तों इंजीनियर्स ने बिना एक पल गंवाए कैपिटल गेट के कोर पर जाम करना शुरू कर दिया, ताकि वे शेख के दिए हुए डेडलाइन तक कैपिटल गेट बिल्डिंग का निर्माण कर उन्हें सौंप दे। दोस्तों आपको बता दें, कैपिटल गेट बिल्डिंग के कोर के निर्माण में ही 2 करोड़ 15 लाख केजी स्टील और 3 करोड़ 60 लाख केजी कंक्रीट का इस्तेमाल होना था। और दोस्तों यही एक और मुश्किल ने इंजीनियर्स के रास्ते को बाधित करना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों अबू धाबी के दिन का पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और अगर इतने गर्म टेम्परेचर में कोर में कंक्रीट भरा गया तो वो वक्त से पहले ही पक्का हो जाएगा, जिससे कोर में क्रैक्स पड़ सकते हैं और कोर कमजोर हो जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की जरूरत है। अब दोस्तों कंस्ट्रक्शन टीम को इस मसले को सुलझाने के लिए ये उपाय निकाला कि कोर में कंक्रीट रात के समय ही डाला जाएगा, जब अबू धाबी शहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो कंक्रीट इस कोर में डाला जाएगा उसे नॉर्मल पानी में नहीं बल्कि ठंडे पानी में मिलाया जाएगा। इसके लिए बर्फ फैक्ट्री से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े मंगवाए गए और उन्हें पत्थर और कंक्रीट के मिक्सचर में मिलाकर कैपिटल गेट के कोर में भरा गया और तकरीबन 150 रातें यानी 5 महीनों के अंदर ही कैपिटल गेट के कोर का काम पूरा हो गया। पर दोस्तों अभी भी इस बिल्डिंग को और भी अनोखा बनाने के लिए और भी काम किया जाना बाकी था। और अब दोस्तों बारी थी बिल्डिंग के असली झुकाव को हकीकत में लाने की, जिसके लिए आर्किटेक्ट इंजीनियर्स द्वारा डायग्रिड फॉर्मूला को एक्शन में लाया गया, जिसमें कोर के इर्द गिर्द लोहे से बने बड़े बड़े फ्रेम को फिक्स कर पूरे कैपिटल गेट के बिल्डिंग को झुकाया जाना था। और दोस्तों कुल मिलाकर इंजीनियर्स को 720 लोहे के ऐसे बड़े बड़े फ्रेम बनाने थे और हर एक फ्रेम का वजन 16,000 किलो के आसपास था। और तो और दोस्तों हर एक फ्रेम का डायमेंशन और डिजाइन एक दूसरे से काफी अलग था। दोस्तों ये काम का जिम्मा शारजा के एक बड़े से स्टील कंपनी को सौंपा गया, क्योंकि ये फ्रेम्स काफी वजनी और बड़े थे। इन्हें पूरे कैपिटल गेट के बिल्डिंग में क्रेन की मदद से लगाया गया और इसे पूरा होते होते 5 महीनों का समय लग गया। अब दोस्तों आखिरकार आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स और मजदूरों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद कैपिटल गेट बिल्डिंग की नींव से लेकर डायग्रेड सबका काम लगभग खत्म हो गया था और बिल्डिंग के फ्रेम्स में ग्लास लगने भी शुरू हो गए थे और बिल्डिंग में अब छोटा मोटा ही फिनिशिंग टच जितना काम बचा था। ये सब शेख मोहम्मद के दिए गए डेडलाइन से पहले ही हो गया और अब कैपिटल गेट बिल्डिंग को इंजीनियर्स दुबई के शेख जायद अल नहयान को हैंडओवर करने ही वाले थे कि उनके सामने इस पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का सबसे बड़ा मसला आया। वो थी एक ऐन मौके पर की गई फरमाइश।
जी हाँ दोस्तों, जब कैपिटल गेट बिल्डिंग पूरे तरीके से तैयार हो गई थी तब दुबई के शेख जायद अल नहयान जे कैपिटल गेट बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर ही एक हेलीपैड बनाने का फरमान जारी कर दिया, जिसे सुनकर पूरे आर्किटेक्चर इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन टीम में भूचाल आ गया, क्योंकि उन्होंने कैपिटल गेट बिल्डिंग की नींव से लेकर कोर और यहाँ तक कि बिल्डिंग के डायग्रिड तक का पूरा स्ट्रक्चरल प्लान तैयार किया था और उसके मुताबिक ही बिल्डिंग का निर्माण किया था। उनके इस प्लान में हेलीपैड बनाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। पर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दुबई के शेख को ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी और इसलिए तुरंत इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने बिल्डिंग के फिनिशिंग का काम रोककर एक बार फिर से कैपिटल गेट बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल प्लानिंग और कैलकुलेशन में जुट गए। और दोस्तों, सारे इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके इस नतीजे पर पहुंचे कि कैपिटल गेट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हेलीपैड के वजन का भार तो उठा लेगा, पर तेज हवा में हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाएगी और हेलीकॉप्टर क्रैश भी कर सकता है। और उनके इस तथ्य को लंदन में विंड टनल टेस्ट ने साबित भी कर दिया कि यदि हेलीकॉप्टर को खराब मौसम और तेज हवा के समय हेलीपैड में लैंड करवाया जाए तो परिणाम बद से बदतर हो सकते हैं। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। और इसी कहावत को सच मानते हुए विंड इंजीनियर लेटन ऑलियस के एक तरकीब ने इस मसले को सुलझा दिया, जिसमें उन्होंने हेलीपैड के डिजाइन में काफी चेंजेस करने को कहा और हेलीपैड की ऊंचाई को 2 मीटर कम करने को कहा। तो हैरतअंगेज तरीके से मसला पूरे तरीके से सुलझ गया और फिर जल्द से जल्द कैपिटल गेट के टेरेस पर हेलीपैड बनाने का काम शुरू हो गया और उसके खत्म होते ही पूरा कैपिटल गेट बिल्डिंग शेख मोहम्मद के दिए गए डेडलाइन से पहले ही उन्हें हैंडओवर कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी अबू धाबी दुबई की कैपिटल गेट बिल्डिंग, जिसकी अनूठी और हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर डिजाइन का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। और दोस्तों, इसका पूरा श्रेय इसे तैयार करने वाले मेहनती और काबिल आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स और मजदूरों की पूरी टीम को जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कैपिटल गेट के इस अनोखे बिल्डिंग को देख अनूठी एवं अनमोल इंजीनियरिंग का आभास हुआ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बताना जरूर। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें तो इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है ना, उसे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि ऐसे अनूठे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।